बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी बैठक के साथ मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक बम फोड़ा है, पता तो सारी कौम को पहले है, क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट चला पाती है नहीं, उनका मकसद पूरा हो गया कि नहीं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब आज एबीएन न्यूज़ पर यह बता चुके हैं कि पार्लिमानी निज़ाम फेल हो चुका है। यानी इससे मुराद ये ली जाए कि क्या हाइब्रिड निज़ाम भी फेल हो गया है, क्या मुल्क में कौमी हुकूमत बनने वाली है या फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आने वाली है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा दो बिल जो इस वक्त गले की हड्डी बन चुके थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सुहेल अफरीदी साहब के लिए, अब उस पछतावे का इजहार किया गया है और पार्लिमानी लीडर्स को बुलाकर इस पर गुफ्तगू और इस बिल के ऊपर जो एतराज़ात हैं उनको दूर करने का वादा किया गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा कल पिंडी से लाहौर जाते हुए एक पैगाम दे गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो अडियाला के बाहर ना आए, हम तीनों बहनें आएंगी और आप लोगों का काम अवामी तहरीक का है। आप जाएं अवाम में और लोगों के दरमियान इमरान खान का पैगाम पहुंचाएं और उनको किसी बड़े एहतजाज के लिए तैयार करें। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अलीना, आपके शो में थे राना सनाउल्लाह साहब, उनका एक जुमला जो है, इसको मैं इंटरप्रेट जरा ऐसे कर रहा हूं कि शायद वो जो सेम पेज था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर हमें यह निज़ाम 40 साल पहले मिल जाता तो पाकिस्तान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। हाइब्रिड निज़ाम जिस पर तनकीद भी बहुत हुई, लेकिन आज ये कहना कि पार्लिमानी निज़ाम फेल हो चुका है। पार्लिमानी निज़ाम था कहां पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो था वो तो किसी और की झोली में डाल दिया गया। 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, कितनी कानून साजियां हो चुकी, सब कुछ तो कर लिया। आज ये कहना क्या मायने रखता है? अच्छा, मैं नाज़रीन के लिए भी सवाल मैंने राना साहब से उस वक्त किया था जिसके जवाब में उन्होंने ये बात की। मैंने उनसे सवाल किया था क्योंकि केपी की जो कानून साजी थी और जो वो बिल था जो बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया और बड़ा खुफिया उसको रखा गया, आज बैकफुट पे जाना पड़ा सुहेल अफरीदी साहब को, उसके हवाले से बात हो रही थी। और नून लीग चूंकि अब बड़ा आपको देखा आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा एहतजाज हो रहा था कि क्यों ये मराहत और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जैसे हम लोगों ने तो कभी तलाल चौधरी जैसा बंदा, तलाल चौधरी साहब जैसे बंदे जो है उनको कहना भाई आप इलेक्शन नहीं जीते हुए आप किस तरह पार्लियामेंट में पहुंचे हुए। मैंने राना साहब से कहा, राना साहब ये हो क्या रहा है? पंजाब में कौमी असेंबली में एक टेलीकॉम बिल आता है, अगेन जब जैसी हाईलाइट होता है और निशानदेही सेनेट में हुई उसके बाद हुकूमत को जो है वो बैकफुट पे जाना पड़ा, कमेटी बन गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर पंजाब में यही हुआ, बिल आया, विड्रॉ करना पड़ा, मलिक अहमद खान साहब स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि जी मेरे तो इल्म में ही नहीं है कि ये कानून साजी हो गई है। इस किस्म के मामला। फिर मैंने कहा अब ये केपी में हमें यही कुछ नजर आ रहा है। मैंने कहा ये क्या बता रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पार्लियामेंट की जो एक मजमूई कानून साजी करने की जो सलाहियत थी क्या वो कमजोर पड़ी है? ये कोई हाइब्रिड निजाम का तोहफा है जो हमें नजर आ रहा है कि ऐवान अपना काम करना ही भूल गए हैं कि किस तरह से कानून साजी करनी है, किस तरह की कानून साजी करनी है। अवाम का सिर्फ बता के अपने लिए पर्क्स ऐसे समेटे जा रहे हैं। हर जगह यही कुछ हमें हर ऐवान में नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा जब पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लैप्सेस होंगे, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा होगा, तो मैंने उनसे फिर आगे पूछा, मैंने कहा पार्लियामेंट्री आप कह रहे हैं कि निजाम नहीं चल रहा। उन्होंने कहा नहीं चल रहा। और फिर उन्होंने आगे से इसका जवाब ये दिया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब कमेटियों में मौजूदगी नहीं होगी, प्रेजेंस नहीं होगी, कि आप जाहिर है जब कमेटीज में जाते हैं ये बिल्स तो उसके बाद डिबेट होती है, उसमें शिकवार जो है उसको हाईलाइट किया जाता है, उसमें क्या क्या तजावीज आती है। तो जब नहीं है वहां पर तो फिर यही कुछ हमें फिर नजर आएगा इस वक्त। तो उन्होंने तो ये बात यानी कि हैंड्स अप वाले पोजीशन में हुकूमत नजर आती है। एंड ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है टू वॉक आउट ऑफ द कमिटीज, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है और राना सनाउल्लाह साहब अगर ये एडमिट कर रहे हैं कि रेलेवेंट उनका एक मूव है नेचुरली कि उससे कितना एक डिफरेंस, यानी कि फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। हम भी यही बात कहते हैं कि पार्लियामेंट ऑपरेशनल नहीं है, चाहे आप उसको कैसा ही रंग क्यों ना दे दें कि जी हाइब्रिड निजाम है, सूट करता है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हाल ये है कि अब आप एक्सेप्ट करने पर आ गए। राना सनाउल्लाह साहब सेम पेज फाड़ रहे हैं क्या? नहीं, राना साहब पेज ही फाड़ते, राना साहब पेज पे थोड़ी थोड़ी टक लगाई रखते हैं। अच्छा देखिए आपको क्रेडिट देना चाहिए राना साहब को, सबसे स्मार्ट आदमी राना साहब। जिस तरह वो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना बेड़ा गर्क किया ना सियासी तौर पे, राना साहब ने 9 बजे के बाद ट्वीट ना करें तो ठीक है। राना साहब ने अपना कद काट बढ़ाया। अच्छा, राना साहब मोहसिन नकवी को भी 1-2 लगा जाते गुजरते फैसल वाडा को, राना साहब वाडा को भी लगा। अच्छा वो मजाक भी करते हैं, वाडा साहब ने मेरी मुश्किलात दूर कर करते फैसलाबादी रंग। राना साहब कोई जगह नहीं छोड़ रहे, वो इस सिस्टम को एक्सपोज भी पूरा करते हैं, वो बताते भी है कि हम मजबूर है।
मजे भी लेते हैं और बताते भी हैं कि हम मजबूर है। वो अपनी जगह लेके बैठे हुए राणा साहब छोड़ नहीं रहे। उन्होंने ये भी कहा ना, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में, कि खाम ख्याली है लोगों के, अगर वो उनको लग रहा है कि ये जो सेम पेज है वो पढ़ना शुरू हो गया है, खराब होना शुरू हो गया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा बड़ा अच्छा है, चाय शायद उड़ जाती होती पेज पे, नजर ही लग जाती है पेज को, पेज गलती से फट जाता है, छोटा बच्चा पेज फाड़ के भाग जाता है। पेज के बड़े मसले होते हैं, पेज इज वेरी सेंसिटिव टू टच। तो राणा साहब इज वेरी स्मार्ट पर्सन। और अब आप देखें जो बोल रहे होते थे हर टाइम पे बैठ के कि जी वो बड़ा गलत किया इमरान खान ने, ये कि आपको अभी नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ वाले खुद मरने वाले हुए हैं कि हम किसी तरीके से कमेटी में वापस चले जाए। हाँ, ये बकायदा बहस हुई, बकायदा दौरे चढ़ रहे हैं उनको तो हार्ट अटैक आ रहे हैं। आखिरी में अचकज़ई साहब ने कहा था कि इमरान खान का फैसला उससे मुलाकात के बगैर मैं ये नहीं करूंगा। इन्होंने अचकज़ई साहब को कहा था आप हमारे बड़े हैं, बस आप ही फैसला करें, लीडर ऑफ अपोजिशन, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। आप हमें कहें तुम बकरी के बच्चे बन के चले जाओ तो हम चले जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई नहीं, तुम खोते के बच्चे ना बनो, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। इमरान खान के, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पर अली जफर साहब वो कहते हैं हमें तो होना चाहिए, मेरे दोस्त है बेस्ट, अली खान तो कहते हैं हमें होना चाहिए, हम तो कराटे करके रोक लेते हैं सबको। और यहाँ तक की भी बात की गई, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अचकज़ई साहब आपको ज्यादा फोरफ्रंट पे नजर आ रहे हैं, और वो खुद भी एक गिला, कुछ जराये ने बताया कि जी बार बार गिला इजहार उसका किया जा रहा है कि ये सब जो है, इनको तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि जैसे इनका लीडर जो है वो जेल में। ये तो वलीमे वाली तैयारी में, हाँ वलीमे वाले सूट वूट पहन के आ जाते हैं कि मतलब इनको तो एहसास, वो याद नहीं पिंक वाले वो प्ले कार्ड उठाकर जब लाते थे सारे सेम वो तो खैर पकड़ाए गए थे ना। हाँ, डोगर साहब की कट। तो इसके बाद फिर सुहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब 2 बिलों पर आज लोगों के एतराजात दूर करने के लिए कहते हैं कि हम बुला लेते हैं, लोगों को बिठा लेते हैं, जो एतराजात है वो दूर कर लेते हैं। भाई सवाल उसमें ये नहीं है, सवाल उसमें अदील राजा साहब ये है कि 30 अप्रैल को अगर ये बिल पास हुआ और 6 या 7 मई को इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो जाता है और आप वेबसाइट पर नहीं उसको डालते और जुलाई में आके ये खबर लोगों के सामने आती है, इस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन है? ये फ्रॉड नहीं, बेवकूफी है। इस पे तो नहीं, ये बेवकूफी मैं आपको बताता हूँ ना, स्टूपिड है। हाँ। कि आप कैसे छुपा सकते हैं जी। आपने सोचा होगा कि कोई पढ़ेगा तो है नहीं, वैसे सोचा इन्होंने सही था कि 1 महीना पढ़ा नहीं, 2 महीने ठीक। ऊपर से मुझे तो हंसी गवर्नर कुंडी भी आ गई है। अच्छा, वो भी टारगेट बन के आ गया, मैं ऐसे किसी बिल पे साइन नहीं करूँ। मामा को साइन कर चुके हैं, वो गजट नोटिफिकेशन बन चुके हैं। भाई इस बिल में देखें, आपको तहरीक इंसाफ को एक राइट देना पड़ेगा। अच्छा। तहरीक इंसाफ का इमरान खान जो सोशल मीडिया छोड़ के गया है, उसने कल से लेके आज तक तहरीक इंसाफ को इतनी चपेड़े मारी है। हाँ, सुहेल अफरीदी नहीं कर पा रहे, सुहेल अफरीदी का मुंह इतना सा बन गया, वो डिफेंड क्या, उन्होंने डिफेंड करना क्या है, उन्होंने बेड़ा गरा करके रख दिया। लेकिन कच्चे हैं ना, कच्चे नहीं है, बड़े पक्के हैं भाई। उनको पता है इमरान खान ने का सवाल करना है, हमने सवाल हमने छोड़ना ही नहीं है इनको। एस्टैब्लिशमेंट उसको कहते हैं ना, पीटीए की एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने छोड़ा ही नहीं है उसको। इनके साथ सवाल हुए, अच्छा उसमें सलमान राजा साहब वो ईरान गए हुए हैं, तो वो गायब है मंजर आम से, वरना उनके भी छक्के छोड़े हुए थे सलमान राजा साहब। हाँ जी, उनको पता नहीं, मंगल को आए हुए थे के बाहर, चले गए ईरान। अच्छा, हाँ जी, वो पीटीआई का, इसीलिए वहां भी जंग शुरू हो गई। खामेनेई साहब का अफसोस करने गए, वहां पर अमेरिका ने गोले मार दी, वहां पर खड़े होकर कह रहे होंगे निहायत ही नामाकूल चीज है ये, हम नहीं हथियार डालेंगे, हम लड़ेंगे, हम इस निजाम को चाहिए, ईरान को खड़े होना चाहिए, हम हक पर हैं, अवाम का जमे कफीर निकलेगा। वहां पर देखा होगा जमे कफीर तो बहुत कुछ और करेगा। तो अच्छा सुने, 1 सेकंड आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं गलत किस्म की कोई प्रचार। दुख की बात क्या है कि आज इख्तियार वली और तलाल चौधरी साहब आए हैं बताने के लिए कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम रोक लेंगे ब्लू पासपोर्ट को। भाई सारे एमएनए को मिलता है ये ब्लू पासपोर्ट, सिर्फ जो सरकारी काम के लिए होंगे ना उनको मिलेगा। चौधरी साहब तो की पता बेचारे तलाल चौधरी, जिन्नी मैं पढ़े लिखे ना तलाल चौधरी पढ़े लिखे, तो मैं कितना घट पढ़े लिखे, वो थोड़ा ज्यादा पढ़े। हाँ, तो मतलब अंदाजा करो आप, आपके जलाल खान जी, वो आज वो उसने हक में वोट दिया हुआ है, उसको जबरदस्ती बिठाया हुआ था, वो किसी सवाल, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब नहीं दिया उसने। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि वो हक में, सोबिया खान जी, उसने कहा है कि ये क्या प्रोपेगेंडा मीडिया कर रहे हैं, हम इसके हक में, हमारा हक है ये, हमें बिनता है। हा? भाई पंजाब ये बिल कर चुका, सिंध ये बिल कर चुका, उस वक्त केपी का नहीं हुआ था। केपी का नहीं हुआ था, केपी ने अब कर लिया, तो इसमें पिट क्यों रहे आप? वो उनको अच्छा, मैं इसमें बताना चाहती हूँ, मैं दो चीजें जी। एक, आप इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि ठीक है कि बाकी सारी असेंबलीज में अगर हुई हैं तो इनका भी राइट बनता था और ये कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब आपने कर लिया है एक चीज तो आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं। अब आप ये एक और हमारी पुरानी बहस फिर आप ठीक है ना, आप अपने एक फैसले पे खड़े हो जाएं, डट जाएं। आप अंडर प्रेशर आ गए, क्योंकि जाहिर है अब आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए ना, अंडर प्रेशर। हाँ, अंडर प्रेशर। अच्छा, अब ये हुआ ये कि जो आपने देखा टेलीकॉम बिल के साथ जो हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई, वो एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग अपनी मिस्टेक,
वो डिनाई करते हैं, चक्कर देते हैं। इन्होंने चक्कर देते हैं, यार इन्होंने मासूम है, इनको क्या कहेंगे, इन्होंने मान लिया नहीं, इनका ना, हाल वो जो कल अदील ने वज़ीर कहा था ना, वो बिरयानी वाली मिसाल जो दी थी दुनिया टीवी वाली, इनका हशर वो है कि उनको भी पता नहीं है। ठीक है, नहीं वजीर आला सोहेल आफरीदी अगर कह रहे हैं कि जो भी कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस हैं उनको विड्रॉ कर लें, तो यानी कि आप मान रहे हैं कि यू वर ऑन बोर्ड, जो शफी जान साहब कह रहे हैं ना, ये बिल हमें काबीना में कोई और पेश किया गया था और पास ऐसे नहीं होता, आपने मान लिया ना। तो सीधा सा तरीका फिर ये था, सीधा सा तरीका ये था फिर पंजाब की तरह कर लेते मरियम से, हाँ भाई जहाज खरीदा है, अहमद कुंडी, तो नहीं किया, करना चाहिए ना, आहिस्ता आहिस्ता पे शायद शफी जान से किसी बेवकूफ ने सवाल नहीं किया कि क्योंकि एंकर हमारे पढ़ते नहीं है ना, नहीं इसको छोड़ ठीक है ना, अजान है पीछे बैठ गए। अहमद कुंडी के अपनी वीडियो 9 मिनट में खत्म हो जाता है। सुनो, अहमद कुंडी का बिल काबीना में क्यों डिस्कस होना था? प्राइवेट मेंबर का काबीना में क्यों डिस्कस हो रहा है? शफी जान से जिस एंकर के प्रोग्राम में क्या कहे वो पूछते तो सही ना, भाई वो तो प्राइवेट मेंबर का बिल था, वो काबीना में क्यों आता? ठीक है, दूसरी चीज ये है असेंबली के फ्लोर पर वो एक मूवी का डायलॉग है ना जिसमें वो विलन होता है, तो वो उसको कहता है बच्चे अभी कच्चे हो, तो ये बच्चे जो है ना ये भी कच्चे हैं, उसी बात पे आ गई, ये फौरन थंबनेल वाली लाइन पे आ गई। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए मुझे मजा आया ये देख के, ये होना भी चाहिए, सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। कुंडी साहब की अपनी पार्टी जो है वो कुंडी साहब को कह रही परे हुए तू हमें करने दे। अमर बेल पता है क्या होती है आपको? जी, ये अशराफिया, इसमें मैं आपको बताता हूँ, पंजाबी में नीली तार कहते हैं, हालांकि येलो कलर में होती है। ये जो अमर बेल होती है ना, जो दरख्तों पे लिपट जाते हैं, एक पौधा है, बीमारी है ये, ठीक है, दरख्तों के लिए। हमारे मुल्क की जो अशराफिया है ना, वो पाकिस्तान अगर एक दरख्त है ना तो एक अमर बेल है। ये जब तक नहीं काटेंगे मुल्क की तरक्की नहीं करेगा। आप इसमें देखिए कितनी पेटी चीजें लिखी हुई हैं, हमें टोल नहीं देना, हमें यहाँ पर ये करना है, हमें ₹50 का फेवर दे दो, VIP लाउंज में हमें भेज दो ₹1000 का। तो ये बेचारे भी तो समर बेल पर चढ़ जाने वाले, इसको कहते हैं चिंदी चोर। ठीक है, हाँ, छोटी चोरियां करने वाले, ये पेस्ट्री चोर है। तो ये कोई भी चीज नहीं देना चाहते, ये इनका बस चले तो ये कि जनाबे वाला हमारे हिस्से के जो है ना वॉशरूम भी कोई हुआ है करे, हम इधर बैठे हुए, इनका बस चले, कुछ भी नहीं करना चाहते जिंदगी में, खुश है सारे। वो बात ये भी हो रही थी किसी की 2 बीवियां हो, मशाली से निकल कर सारी बीवियों को मिलना चाहिए पासपोर्ट। हाँ, उन्होंने बताया सारी को, बीवी तो बीवी होती है, सारी को दो। बिल्कुल, ये तो ठीक है। ये तो बात, ये अमर बेल है जो हमारे पाकिस्तान पे लिपटी हुई है, और इसमें सिर्फ ये सियासतदान नहीं है, ये याद रखिएगा। ये आप जरा देखिए, जो हमारे जज साहिबान है उन्होंने अपने रेस्ट हाउस अलग है उनके, जी बता मुझे, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनके सर्किट हाउस अलग है, अल्लाह के हुक्म से हमारी फौज की मैस अलग है, हर एक ने अपने लिए बेहतरीन जगह, सिर्फ अवाम के पास कोई जगह नहीं। अवाम जाते हैं मरी, वो गाड़ी में रात को साले सर्दी में ठिठर के मर जाते हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने की। टैक्स अवाम देते हैं हर चीज का, वो अवाम उस रोड पे चलने का भी टोल देते हैं, जिस रोड पे रोक रोक के इनको कुत्तों की तरह चलान करते हैं, बाकी सारे 200-200 की स्पीड पे जाते हैं, इनको सलूट मारते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये वो अमर बेल है जो चिमड़ी हुई है, जब तक इसको काटेंगे नहीं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बाकी जो मर्जी इनका दिल करता है बिल अप्रूव करें आप, ठीक है, घरों के खाने भी फ्री करवा दे, पानी भी फ्री करवा दे। हमारे जज देखो रिटायर होने के बाद भी इतने यूनिट फ्री लेते हैं, उसमें एक बेगैरत जज वो भी था जिसने कहा मैंने सोलर लगवाया है, बेगैरत क्यों है ये? अच्छा, लेकिन मैं लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि नून लीग को इतनी हैरत हो रही है कि उन्होंने, अच्छा खुद वही कर चुके हैं। मैंने राणा साहब से पूछा, मैंने कहा राणा साहब नून लीग की तो रजामंदी शामिल है इसमें, दूसरे सूबों में तो यही सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। सही टाइमिंग होती पिछले, इनकी टाइमिंग, अब क्या टाइमिंग खराब है, अब इनका वक्त खराब है मेरे। अगले महीने सही टाइमिंग होती है। अलीमा खान साहिबा वो अब मायूस हो चुकी हैं, वो कहती हैं कि हम तीनों बहनें आएंगी, कोई और ना आए। तो मीडिया ने पूछा हम आए। मीडिया तो आएगा, वो सोशल मीडिया ही होता है, बाकी मीडिया ने क्या चलाना होता है, आपको पता है अलीमा खान चलाने पर पाबंदी है, मैं क्या कहूँ। इतना निजाम मजबूत है, आजाद मीडिया। वो कहती हैं कि आप स्ट्रीट मूवमेंट पे जाएं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहले तो सोहेल अफरीदी साहब बड़े चौथे गियर में गाड़ी लेकर लाहौर पहुंच गए थे, कराची पहुंचे, हैदराबाद गए, वहां से उन्होंने फिर वही अपने केपी में 5 जलसे किए और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर। ये केपी में तो जलसा इनको बैन होना चाहिए। हाँ, वहाँ हुकूमत है, आप वहाँ केपी गवर्नमेंट को क्या आपने पहाड़ उखाड़ लिया? अलीमा खान की इन बातों को लोग सरसरी सा समझ रहे हैं, इतनी ये नरम बात नहीं है ना, ये बड़ी खास चीज है कि पूरी की पूरी पीटीआई जो है अब इस लाहे अमल पर चले, वरना हमारी जान छोड़ दे। यार देखो, वैसे अलीना से पूछे, सॉरी मैं अलीना तो हूं नहीं, अरे नहीं, हसीन तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट करते हैं इस बात पे कि आप दोनों मुझे मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देते। जी प्लीज।
सो तसल्ली से जरा सुनिएगा। इतने तो लंबी बात करती हो, राना सनाउल्लाह थक जाता है सुन-सुन अलीमा के। खान साहिबा ने कहा कि 10,000, वो जो 10,000 की कॉल आपको याद है ना दिया करती थी, वो भी जस्ट टू एक्सपोज द लीडरशिप, क्योंकि अगर कुछ करना होता, जो हम बात हमेशा से करते आए हैं, तो ये काफी पहले हमें कुछ रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। प्रेशर आप मतलब अंदाजा कीजिए, जो हम बात का आगाज हमने जिस से किया था कि अगर राना सनाउल्लाह साहब को भी ये कहना पड़ रहा है कि भाई कमिटीज में भी अगर इनकी प्रेजेंस नहीं है, तो दैट मींस इट मेक्स अ डिफरेंस। सिस्टम को legitimacy चाहिए ना। ऑफ कोर्स इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। इमरान खान साहब यही कह रहे हैं ना कि भाई मैंडेट चोरी की है, आप फिर भी कह रहे हैं गौर साहब के हैंडशेक से बात आगे बढ़नी चाहिए इनके साथ। ये अगले जो है गौर साहब की तो कोई पप्पी ले ठीक नहीं है। जाके उसको खुशी हो, हैंडशेक से आगे बात तो बढ़ा अच्छा दो। हाँ, हैंडशेक से आगे हैंडशेक के अंदर बैठ रहा है राणा साहब, गौर साहब की चुम्मी लेके भाग जाए आप एक। अब किसने अच्छा टोका? सो अलीमा खान साहिबा जब कह रही हैं कि Feedback अब हम दे फिर। तीनों बहनें आएंगी, सो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नेचुरली जो मैं जिस तरह से देख रही हूँ कि एक सेंस ऑफ एजिटेशन है, जी। एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई ये एक बंदा तो जो आना नहीं है, इन पे लाभ 10-10, भेजो। 20-20 बंदा भी नहीं लेकर आ सकता है। वो शेख वकास साहब हर प्रोग्राम में मेरे कहते हैं मैं 2 वैगन मैं भेजता हूँ अपने मेरी 2 हल्के से, मेरी 2 मेरे 2 वैगन और 3 वैकेंस इकबाल अफरीदी, बाकी कहां से आते हैं? सो अब आप इमेजिन करें, सो अलीमा खान साहिबा इनको बिल्कुल बरीअज़्ज़िमा करना चाहती है। और इनके मैं वैसे नाज़रीन के साथ भी, नाज़रीन को पता है अच्छी तरह, पीटीआई के सपोर्टर्स को भी पता है कि ये अपने ऑफ द रिकॉर्ड ये क्या बातें करे, अपने सर्कल्स में बातें क्या कर रहे होते हैं, कि इनके लिए हर ट्यूसडे जब अप्रोच कर रहा होता है या हर थर्सडे जब अप्रोच कर ये रहा होता है, घबरा इनके जाते लिए हैं। घबरा जाते हैं ये कि इमरान खान से अगर मुलाकात हो गई तब इनके लिए बहुत पैल्पिटेशन इनकी बढ़ने वाला वो है, क्योंकि इनको जब टारगेट दिए जाते मेरे थे कि ख्याल जब में, आपने सियासी मूवमेंट या कोई तहरीक करनी है, तो फिर ये इनको क्यों बुशरा बीबी को कहना पड़ रहा होता था कि आप वीडियो एविडेंसेस भेजेंगे, वैन में कितने लोग बिठाए हैं आपने, उनको बताना बोलना पड़ता था ना। सो ये पीटीआई के साथ है। दूसरा ये कि वो जब कहती हैं कि स्ट्रीट तहरीक चलानी है, आपने उसका ऐलान करें, आप मोबिलाइज करें लोगों को, उन्होंने ऐलान कर दी है। गिरफ्त करें आपको उनको। अब आप इमेजिन करें कि फैमिली को ये बार बार इनको रियलाइज करवाना पड़ रहा है कि भाई तुम लोग के जो काम है करने वाला, निकल आओ बाहर, निकल आओ अपने हुकूमती सर्कल से, हाथ हैंड शेक और एक सर जोड़ के बैठने वाली, और जो जिस किस्म की इनकी होती है कॉरिडोर्स में, तो ये बहुत ठट्टे मार रहे होते हैं। तो प्राइवेट महकमों में तो बड़े शेर हैं, हाँ। लेकिन वहां जाके तो इनको बता, अलीमा खान साहिबा को, जब अलीमा खान इनको बोल रही होती है ना, तो इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन पीटीआई लीडरशिप। कुछ करने के इस वक्त काबिल नजर नहीं आती और करना भी नहीं चाहती। सारे सियासतदान नाकाम, अलीमा खान फिर ठीक कर रही हैं। यार अलीमा खान ने मेरे ख्याल अच्छा किया, जान छुड़ाई अपनी। हर चीज एक प्रॉपर कैंपेन जो बनाई गई थी ना, कल वो कैंपेन भी अलीमा खान ने खत्म कर दी अपनी। बिल्कुल सही। ठीक है कि ये नहीं करने देती। उसने कल एयरवाई को बुला के कहा, उसने कहा जी हम टाइम पे आए हैं, आओ बुलाया था जाते। प्लीज आप पिछली airway बार को भी हम बताएं। टाइम पर आए थे। उन्होंने कहा हमारी मुलाकात करा दे। उन्होंने कहा अच्छा जी मैं पार्टी के मामला में दखल देती हूँ, आप ना आए, हम तीनों बहनें आएंगी, आप मीडिया वाले भी ना आए, कोई भी ना आए, हम तीनों की मजबूरी, हम तो आगे बैठेंगे, आप ख्वार ना हो। आप मेहरबानी करें, जो इमरान खान ने आखिरी बार कहा था वो रिट्वीट कर दे और वही कर ले, जाके स्ट्रीट मूवमेंट कर ले, अपने इलाकों में जाके कर ले, आपकी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। अब ये इनमें गैरत देख लेते कितनी क्या है। और नहीं, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है ना कि भाई अलीमा खान पार्टी चलाने की कोशिश कर रही हैं, सियासी, और इमरान खान का जो उसका पार्टी जो वापस कर मौक़िफ़ दी ना है, कल वापस कर दी, अब चला लो। सारी की सारी सियासत भी पार्टी भी वापस कर तो बचपन से जिसको सच्चा प्यार नहीं मिला, गौर साहब चला ले पार्टी। हाँ, वो वाली बात रहेगी इलेक्शन वाली। क्या इलेक्शन मिनिस्टर गौर वाला जो आपने बयान भेजा हुआ है मुझे आजाद कश्मीर में, मेरे ख्याल में कल उस पर गुफ्तगू कर लेंगे। मैंने मेरा- कल नहीं, आपको लेकिन- मैंने कल दोनों को सच बताया था, दोनों ना नहीं दोनों क्या नहीं, यार, नहीं, बैरिस्टर गौर अभी भी खुद समझ नहीं रहा कि उसे इलेक्शन लड़ने हैं कि नहीं अरे लड़ने। भगवान मेरी बात ओ सुनो। भाई इमरान खान की स्ट्रेटजी आज आप लोगों ने मानी है कि सही थी, बाइकआउट। इमरान खान मेरे ख्याल में उनके साथ राब्ता होता तो आज ये असेंबलियों से इस्तीफा भी दे चुके होते हैं। देना चाहिए इनको, ये पॉलिटिक्स है ना, वो देना चाहिए। दिस इज हाउ दे शुड जैसे कमेटियों से निकलने के बाद अगर आप पार्लियामेंट से निकल आते हैं तो फिर इस वक्त क्या हाल होता। बिल्कुल देने चाहिए। वो आपके साथ हल्के आपको- नीले रंग की भाई, नून लीग होती, गहरे नीले रंग की पीपल्स जिस पार्टी टाइम होती। उमर अयूब को हरिपुर में होने के बावजूद फैसलाबाद वाले केस में नाअहल करार दिया गया, सरगोदा में इधर इनको उस दिन ये इनके डोगर साहब जो है भागे भागे राना सनाउल्लाह से मिलने मिनिस्टर इनक्लेव जी गए थे कि अगला अपोजिशन लीडर मैंने बनना, आपको इतराज तो नहीं, और गेम कर रहे थे जी आमिर डोगर साहब। जी पार्लियामेंटी लीडर बनने ठीक के, है, अपोजिशन उस लीडर बनने। दिन तहरीक इंसाफ को खड़े होकर एहतजाज करना चाहिए था कि हमारी तरफ से कोई बंदा नहीं है, ये गलत फैसला है, ये किया जाए वरना हम जा रहे। ये हर चीज लेट के मान लेते, मानते रहे। अच्छा, उस वक्त मैं सिर्फ एक बात का हवाला देना चाहूंगी। शेख वकास अकरम साहब ने, जो हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बात कर रहे थे, शेख वकास अकरम साहब ने इमरान खान साहब की एक
गुफ्तगू का आज जिक्र जरूर किया प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि बचर साहब जब डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने सामने उसका नहीं किया था, ऑपोजिशन लीडर थे, उस वक्त भी कोई बात आई थी कि अराकीन के कोई एक रिक्वेस्ट इनके तक पहुंची थी इमरान खान साहब के पास कि अराकीन असेंबली की पर्क्स एंड उनकी जो मराहत है उसमें इजाफे के लिए तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं। सो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली शेख वकास अहमद साहब के बकौल मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा मेरी अवाम के हालात देखो और ये बिल्कुल कतई इजाजत नहीं देते हैं कि अवाम के हालात ऐसे और आप मराद अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हो। पता होता ना कि इनको ब्लू पासपोर्ट जूते पड़ते हैं। हाँ, वो तो उन्होंने कहा कि अगर जब मुलाकात होगी और जब ये गुफ्तगू उन तक या ये पूरा मामला जो है उन तक जाएगा, तो इमरान खान में भी हाईली डिसअपॉइंटेड। प्लीज एक वाकया अरशद साहब का एक स्पीच है इमरान खान के सामने, उन्होंने पानी की बोतल वाली। ये वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है क्या था। ये किसी सिविलियन का वाकया नहीं है। पीएम ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, ठीक है। अरशद साहब बात कर रहे थे, कोई मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी दोनों मौजूद थे। तो बहुत सारी चीजें जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का भी एक बंदा था, मिलिट्री वाले भी बैठे थे, तो डिस्कशन हो रही थी इमरान खान के ऊपर डिफरेंट क्या करता है। वो जाते हैं ना जब आप, तो वो जो पुराने लोग थे, जो सिविलियन से सारे जो पहले से पीएम ऑफिस का स्टाफ होता है, उनसे पूछ रहे थे कि क्या फर्क है। उसने कहा सर पहले खाबे चलते थे, बड़ा क्लियर, उसने मतलब खाने चलते थे। अब आप मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बड़ी तीर मारूंगा मैं तो बिस्किट और सैंडविच हो सकता। पहले आप आते तो आपको श्रिम्प कॉकटेल पिलाते, ठीक है। उसने बोला, मिलिट्री वाले ने बोला, उसने बोला यार अजीब सा आदमी, वो पानी की बोतल जो है ना इजलास में आती है, वो थोड़ी सी पी लेता है, वो रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेनिश होती है। ठंडी बोतल दोबारा आती है तो उठा कर ले जाते, नहीं यार अभी पड़ा हुआ इसमें, छोड़ो, जाए नहीं करो। कहते इधर लेके जाते, उधर लेके जाते, पूरा दिन लेके फिर से पीछे फिरते रहते। पीएम साहब सर दूसरी बोतल लेने, कहते नहीं। ये वाकया अरशद साहब ने कोट किया था। जो शख्स पानी की आधी बोतल नहीं छोड़ता उस पर आप करप्शन के केस में रहे, ये उनका पूरा जुमला था। और एक और बात क्लोज करते करते नाजरीन के लिए, वो बात सही थी। ये जो आवाजें उठ रही है ना अब सहाफती सर्कल से भी, सो कॉल्ड सहाफती सर्कल से, कि डार साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं अपने नवासे के उसके लिए, तो वो साहिरा बानो साहिबा ने अच्छा कमेंट किया, मूंगफली में दाना नहीं, हम तो दाना नहीं। और दूसरा ये कि बांजा इमरान खान के बांजे की अगर एक्ट पर आप इमरान खान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते तो यहाँ नवाजा है। डार का वैसे गोगी कौन है? गोगी की क्या लगती है? 21 साल का लड़का था, 22 साल का लड़का है, $5 लाख इन्वेस्ट किया है। कैलकुलेट करे 14.5 करोड़ रुपए बनता है। कोई नहीं, अमीर लोग हैं। इस वीडियो से मुझे अदील राजा साहब और अदीना शिगरी साहब को इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।